जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए संदर्भित सप्ताह के दौरान घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 15 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले स्वदेशी रोटा वायरस वैक्सीन रोटावैक को लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया। अटॉर्नी जनरल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक पब्लिक अथॉरिटी है, दिल्ली उच्च न्यायालय। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2015 लोकसभा में पारित। काठमांडू और वाराणसी के बीच सीधी बस सेवा प्रारंभ। भारत और मॉरिशस ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति के ढांचे से संबंधित मुद्दे पर समझौता। श्रीलंकाई क्रिकेटर कुमार संगकारा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। आइवरी कोस्ट की पूर्व प्रथम महिला सिमोन गबाबको को 20 वर्ष के कारावास की सजा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान के राजदूत के रूप में डेविड हेल को नामित किया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता डिंको सिंह राष्ट्रीय मुक्केबाजी चयन पैनल में शामिल। अश्विन मित्तल वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त। आउटलुक पत्रिका के संस्थापक संपादक विनोद मेहता का निधन। सौर ऊर्जा चालित विमान सोलर इम्पल्स 2 ने विश्व भ्रमण के लिए आबू धाबी से उड़ान भरी। गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिशेट ने इस्तीफा दिया। करंट अफेयर्स विस्तार से। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले स्वदेशी रोटा वायरस वैक्सीन रोटावैक को लॉन्च किया। 9 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोटा वायरस के पहले स्वदेशी वैक्सीन रोटावैक को लॉन्च किया। यह रोटा वायरस के लिए विश्व भर में उपलब्ध GSK रोटारेक्स और मर्क्स रोटाटेक के बाद इस श्रेणी का तीसरा वैक्सीन है। यह वैक्सीन भारत में डायरिया से होने वाले शिशु मृत्यु दर को कम करने के भारत के प्रयासों में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 9 मार्च 2015 को बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वेब आधारित उपकरण डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया। इस वेब आधारित उपकरण को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के समर्थन से विकसित किया गया। इस उपकरण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम अल्पसंख्यकों लड़कियों की शिक्षा के बारे में आंकड़े प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस एटलस से सरकार को भविष्य में योजनाएं बनाने, फंड को खर्च करने की प्राथमिकता तय करने और कार्यक्रमों को लागू करने में भी मदद मिलेगी। अटॉर्नी जनरल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक पब्लिक अथॉरिटी है, दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल का कार्यालय एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसलिए इनका कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के फैसले को बदल दिया और कहा कि अटॉर्नी जनरल यानी AG का कार्यालय RTI अधिनियम की धारा 2H के अंतर्गत एक सार्वजनिक अथॉरिटी है। RTI कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल और RK जैन की ओर से दायर 2 अलग-अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2015 लोकसभा में पारित। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2015 लोकसभा में 10 मार्च 2015 को ध्वनि मत से पारित हो गया। भूमि अधिग्रहण विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 में संशोधन लाने का फैसला किया गया। विधेयक को पारित किए जाने से पहले केंद्र सरकार ने 29 दिसंबर 2014 को लागू किए गए विधेयक में 9 संशोधन किए। काठमांडू और वाराणसी के बीच सीधी बस सेवा प्रारंभ। नेपाल की राजधानी काठमांडू और भारत में शिव की नगरी वाराणसी के बीच सीधी बस सेवा 5 मार्च 2015 को प्रारंभ किया गया।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में 19वीं दक्षिण शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल की यात्रा की थी। इस दौरान भारत और नेपाल ने मोटर वाहन समझौता किया था। उसी समझौते के तहत यह बस सेवा शुरू की गई। नेपाल के जमीनी बुनियादी ढांचा और परिवहन मंत्री विमलेंद्र निधि और भारतीय राजदूत रणजीत राय ने यहां दशरथ स्टेडियम के समीप बस को हरी झंडी दिखाई। भारत और मॉरिशस ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और मॉरिशस ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देने के लिए 11 मार्च 2015 को 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ की उपस्थिति में पोर्ट लुइस में हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महासागर देशों सीशेल्स, मॉरिशस और श्रीलंका की 5 दिन की यात्रा पर थे। यह यात्रा 10 मार्च 2015 को शुरू हुई और 14 मार्च 2015 को समाप्त हुई। पिछले 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली मॉरिशस यात्रा है। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति के ढांचे से संबंधित मुद्दे पर समझौता। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति के ढांचे से संबंधित महंगाई लक्ष्य के संबंध में मुद्दे पर एक समझौता 20 फरवरी 2015 को हुआ, जिसे 2 मार्च 2015 को सार्वजनिक किया गया। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मूल्य स्थिरता को कायम रखना है। इसके तहत केंद्रीय बैंक रिटेल महंगाई का लक्ष्य जनवरी 2016 तक 6% से कम और मार्च 2017 तक करीब 4% रखेगा। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के आकलन के आधार वर्ष को बदलकर वर्ष 2010 के बजाय वर्ष 2012 किया गया। श्रीलंकाई क्रिकेटर कुमार संगकारा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 8 मार्च 2015 को श्रीलंका के भूतपूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज कुमार संगकारा ने टेस्ट क्रिकेट से अपने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। संगकारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और 2020 क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। साल 2014 में श्रीलंका के T20 विश्व कप जीतने के बाद उन्होंने 2020 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जबकि आईसीसी विश्व कप 2015 के बाद वे एक दिवसीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लेंगे। संगकारा टेस्ट क्रिकेट में 5वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 58.66 के औसत से 130 टेस्ट मैचों में 12,203 रन बनाए हैं। आइवरी कोस्ट की पूर्व प्रथम महिला सिमोन गबाबगो को 20 वर्ष के कारावास की सजा। आइवरी कोस्ट की पूर्व प्रथम महिला सिमोन गबाबगो को 10 मार्च 2015 को एक अदालत ने 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें यह सजा 2010 में राष्ट्रपति चुनाव के तहत हिंसा में उनकी भूमिका और राज्य सुरक्षा को नजरअंदाज करने के कारण सुनाई गई। यह हिंसा 2010 में राष्ट्रपति लॉरेंट गबाबगो और उनके प्रतिद्वंदी अलासाने वतारा के बीच कई महीने तक चलते सत्ता संघर्ष के दौरान हुई। राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के बाद विपक्षी नेता अलासाने वतारा विजित घोषित किए गए, जबकि लॉरेंट गबाबो ने इस जीत को न मानते हुए राष्ट्रपति पद त्यागने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान के राजदूत के रूप में डेविड हेल को नामित किया। 11 मार्च 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान में अगले राजदूत के रूप में अनुभवी राजनयिक डेविड हेल को नामित किया है। उनकी नियुक्ति की अमेरिकी सेनेट द्वारा पुष्टि की गई है और इस पद की अन्य उम्मीदवार कैमरून मुंटर इनसे बहुत पीछे रही। वे 2013 से लेबनान में अमेरिका के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। हेल ने इससे पहले 2011 से 2013 तक मिडिल ईस्ट शांति के लिए विशेष दूत के रूप में कार्य किया और 2009 से 2011 में मिडिल ईस्ट शांति के लिए उप विशेष दूत के रूप में भी कार्यरत रहे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता डिंको सिंह राष्ट्रीय मुक्केबाजी चयन पैनल में शामिल। 10 मार्च 2015 को 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता डिंको सिंह को राष्ट्रीय मुक्केबाजी चयन पैनल में शामिल किया गया है।
पैनल का लक्ष्य ओलंपिक में पदक प्राप्त कर सकने वाले खिलाड़ियों का चयन करना है। वर्तमान में डिंको सिंह भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के इम्फाल केंद्र में एक कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता गोपाल एन देवांग इस 10 सदस्यीय चयन पैनल के अध्यक्ष हैं। चयन पैनल का कार्यकाल 2016 तक निश्चित किया गया है। अश्विन मित्तल वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ नियुक्त। 7 मार्च 2015 को अश्विन मित्तल वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ नियुक्त किए गए। वे जिल एंडरसन का स्थान लेंगे। इसके अलावा वॉलमार्ट इंडिया ने अपने रियल एस्टेट एवं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जेवियर रोजो को बतौर प्रमुख नियुक्त किया है। जेवियर भंडार नियोजन यानी स्टोर प्लानिंग एवं रियल एस्टेट डिजाइन एवं निर्माण कार्य की जिम्मेदारी संभालेंगे। अश्विन मित्तल एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए हैं और यम रेस्टोरेंट्स और सिलिकॉन ग्राफिक्स ग्रे समेत बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने का उनके पास 25 वर्षों का अनुभव है। आउटलुक पत्रिका के संस्थापक संपादक विनोद मेहता का निधन। वरिष्ठ पत्रकार और आउटलुक पत्रिका के संस्थापक संपादक विनोद मेहता का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में 8 मार्च 2015 को निधन हो गया। विनोद मेहता ने वर्ष 2011 में आत्मकथा लखनऊ बॉय तथा 2014 में एडिटर अनप्लग्ड लिखी। विनोद मेहता को 9 फरवरी 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया। मेहता प्रतिष्ठित संपादक थे। उन्होंने सफलतापूर्वक संडे ऑब्जर्वर, इंडियन पोस्ट, द इंडिपेंडेंट, द पायोनियर का दिल्ली संस्करण और फिर आउटलुक की शुरुआत की थी। वर्ष 2001 में उनके लेखों का संकलन मिस्टर एडिटर हाउ क्लोज आर यू टू द पीएम प्रकाशित हुआ। सौर ऊर्जा चलित विमान सोलर इंपल्स 2 ने विश्व भ्रमण के लिए आबू धाबी से उड़ान भरी। 8 मार्च 2015 को सौर ऊर्जा चालित विमान सोलर इंपल्स 2 ने विश्व भ्रमण के लिए आबू धाबी से उड़ान भरी। सौर ऊर्जा चलित विमान की यह पहली विश्व भ्रमण उड़ान होगी। इस विश्व भ्रमण उड़ान का उद्देश्य पुराने प्रदूषण फैलाने वाली प्रौद्योगिकियों की जगह स्वच्छ और कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के प्रति जागरूकता पैदा करना है। सोलर इंपल्स 2 अपनी यात्रा के दौरान 35,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और यह मस्कट ओमान, अहमदाबाद और वाराणसी भारत, मांडले म्यांमार और चुंगचिंग और नानजिंग चीन में रुकेगा। सोलर इंपल्स के अपनी 35,000 किलोमीटर की यात्रा 5 महीनों में पूरा करने की उम्मीद है और इसके पायलट होंगे स्विस पायलट बर्ट्रैंड पिकार्ड और आंद्रे बोर्शबर्ग। गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट ने इस्तीफा दिया। गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ पैट्रिक पिचेट ने 11 मार्च 2015 को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए सेवानिवृत्त होने की घोषणा की। पैट्रिक पिचेट गूगल कंपनी में अपने प्रतिस्थापन तक बने रहेंगे। पिचेट ने गूगल को अगस्त 2008 में सीएफओ के रूप में तब ज्वाइन किया था जब गूगल वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान वित्तीय संकट से गुजर रहा था। गूगल में शामिल होने वाले वे मैकिन्से एंड कंपनी और बेल कनाडा 2001-2008 में कार्यरत थे। वे इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर्स कनाडा के सलाहकारी बोर्ड में भी सदस्य रहे। पिचेट ने वर्ष 1987 में यूनिवर्सिटी डू क्यूबेक ए मॉन्ट्रियल UQAM से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की तथा पेम्ब्रोक कॉलेज ऑक्सफोर्ड से दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में परास्नातक डिग्री हासिल की। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।